नमस्ते साथियों, सभी को जय देश योग। साथियों, इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और महर्षि पतंजलि जी का जो साक्षात्कार चल रहा है, उसी साक्षात्कार को हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। ओम शनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर साथियों राष्ट्रगान है, हम लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े कर लेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर साथियों। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. साथियों जय देश योग, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि महर्षि पतंजलि जी का जो साक्षात्कार चल रहा है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो साथियों जो सूत्र है मैं क्रम से ही डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं एक इंटरव्यू के माध्यम से। तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप शायद मैं बेहतर कम्युनिकेट कर पा रहा हूं इसे एक इंटरव्यू की प्रक्रिया को सिमुलेट करके। और चैप्टर 3 हम लोग इंटरव्यू अभी चल रहा है और बहुत ही कठिन विषय है। नॉर्मली आप क्लासेस में देखेंगे लोग पतंजलि योग दर्शन चैप्टर 2 के बाद जल्दी आगे नहीं बढ़ते हैं। मैंने कोशिश किया कि हाँ एक इंटरव्यू के माध्यम से और साइंस के नॉलेज को उससे कनेक्ट करते हुए आज के विज्ञान क्या हो रहा है ऐसा इंटरव्यू ऐसा एक पैटर्न बनाए जिससे हम सभी लोग पतंजलि योग दर्शन को सीख पाए। और ये पतंजलि योग दर्शन मैंने पूरा एक बार खुद भी इसको कंठस्थ करने की कोशिश किया है। और लेकिन जब मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ बीच बीच में देखता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए भी कभी कभी भूल भी जाता हूँ। तो जस्ट इसके लिए आप सभी लोग सहयोग करिएगा। और मैं नियमित रूप से इसका अभ्यास करने की कोशिश करता हूँ बार बार कंठस्थ के हाथ पूरी तरह से याद भी रहे। चलिए तो हम लोग साक्षात्कार को शुरू करते हैं। नमस्ते साथियों सभी को। और जैसा कि हम लोग महर्षि पतंजलि जी का इंटरव्यू चल रहा है और कल जब पतंजलि जी ने जब सेकंड चैप्टर जब कंप्लीट किया, सेकंड चैप्टर अपने ज्ञान का देना समाप्त किया, उसके बाद तो मेरे पास प्रश्न ही नहीं बचे थे। मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जिसके पास प्रश्न ही नहीं बचे हैं लेकिन सीखना खूब चाहता है। फिर आप सही सच्चे गुरु आपको मिल जाए तो यकीन मानिए
हमेशा ऐसा ही होता है, जितना आप चाहते हैं उससे ज्यादा देकर चले जाते हैं, वो देना चाहते हैं। और तो पतंजलि जी ने अपने आप जब स्वतः देना शुरू किया, देश बंध चित्तस्य धारणा, पतंजलि जी ने पिछले इंटरव्यू में हम देखा कि जो है अपने से ही धारणा ध्यान समाधि की को एक्सप्लेन किया, फिर बताया बेटा इन्हीं तीनों को मिला के संयम कहते हैं, और इस संयम को क्रमवार लगाना चाहिए। पूरे किसी भी प्रोसेस को समझना है, क्रमवार लगाओ, तस्य भूमेषु विनियोगः। क्रम, कोई भी प्रक्रिया आपको समझनी है, आपको ये समझना है कि मान लीजिए ये मिट्टी का जो चंदन मैंने लगाया, चंदन कैसे बना है, तो क्रमवार सबसे पहले मिट्टी कहाँ से आई, मिट्टी आके क्या किया, हर प्रोसेस पे फोकस करिए, ध्यान करिए, तो उसका सत्य निकलकर सामने आ जाता है। यही जो अर्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्य एवं समाधि, हर प्रोसेस के हर पॉइंट पे ध्यान लगाना बड़ा ही इसका यूज है। ऐसा नहीं है कि पतंजलि योग दर्शन कोई इररिलेवेंट चीज है। आज की डेट में हर व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, जो घर की जिम्मेदारियां संभाल रहा है, जो सर्विस कर रहा है, अगर वो यही तस्य भूमेषु विनियोगः यही करे कि मैं जो काम कर रहा हूँ हर प्रोसेस पे मुझे अगर ध्यान लग जाए, हर प्रोसेस पे कंसंट्रेट कर ले, तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो पतंजलि जी का चैप्टर 3 वास्तव में सामान्य जीवन के लिए ही बड़ा उपयोगी है। फिर पतंजलि जी ने इसके बाद बताया कि अंतरंग और बहिरंग क्या होता है। जितना अभी तक सीखे थे धारणा ध्यान समाधि, सॉरी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यह पूरी तरह से बहिरंग था। अब जो सीख रहे हो धारणा ध्यान समाधि, उसकी तुलना में ये अंतरंग है। लेकिन अगले सूत्र में बोले तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, लेकिन निर्बीज समाधि की तुलना में ये अभी भी बहिरंग है, अभी भी बहुत दूर हो पीएचडी करने से। अगर ग्रेजुएशन में हो तो निश्चित रूप से ये इंटरमीडिएट से ऊपर की पढ़ाई है, लेकिन पीएचडी के लिए ये बहिरंग है, पीएचडी के लेवल पे भी नहीं पहुंचे। पीएचडी का मतलब जो समाधि लगती है उसको, धर्म मेरे समाधि, जो समाधि की क्लास में जरूर हम उसकी चर्चा करेंगे कभी, जब भी वो क्लास अटेंड करेंगे, या जिन्होंने अटेंड किया होगा वो जानते होंगे। अच्छा, तो फिर इसके बाद पतंजलि जी ने शुरू किया कि जो चैप्टर ये था जो तदपि बहिरंग निर्बीजस्य के बाद पतंजलि जी ने शुरू किया चित्त के परिणाम। ये जब कोई भी अवस्था में धारणा ध्यान समाधि, जब आप किसी चीज को कंसंट्रेट करते हैं, किसी एक बिंदु पर किसी एक प्रक्रिया पर कंसंट्रेट करते हैं, चित्त में कितने तरह के परिणाम आते हैं। तो वहां हमने देखा 3 तरह के परिणाम आए, समाधि परिणाम और निरोध परिणाम और एकाग्रता परिणाम। साथियों, अगर इसको एग्जाम्पल से समझना हो तो जैसे टेलीकॉम को फील्ड में कहूँ, पहले 1G मोबाइल आया, फिर 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, 6G आया, 7G, ऐसे आते रहेंगे। जनरेशंस बदलती रहेंगी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, नए नए डेवलपमेंट आते रहते हैं। वैसे ही चित्त में भी जब हम ध्यान लगाते हैं तो 1G 2G 3G ऐसे समझिए। तो पहला है समाधि परिणाम, बहुत ही जब उस वस्तु का ध्यान लगा रहे, वो वस्तु आए अब बीच में गायब भी हो जाए, थोड़ी देर वस्तु ध्यान न रहे, फिर आप दिमाग को वहां पर ला रहे हैं, इसको कहते हैं 1G मोबाइल, है कि नहीं। इसको कहते हैं समाधि परिणाम, चित्त का 1G स्टेज। 2G स्टेज क्या था, जब वो उस वस्तु का ध्यान करें और फिर ध्यान आ जाए, फिर थोड़ा सा, अब गैप बहुत थोड़ा सा बचा है, तो ये 2G मोबाइल हो गया, है कि नहीं। फिर ऐसे 3G मोबाइल, 3G मोबाइल में वस्तु लगातार ध्यान में है, वस्तु ध्यान वस्तु ध्यान वस्तु ध्यान, कभी वो चित्त से हट ही नहीं रही है, उसको एकाग्रता परिणाम। फिर आगे पतंजलि जी ने बहुत ही कृपा से, मतलब इतने ही कृपा सिंधु जिसको कहते हैं, कि सब सब कुछ हमें देते जा रहे हैं। हमें, मुझे तो पता ही नहीं, मैं इंटरव्यू लेने गया लेकिन अब मेरे सवाल खत्म हो गए। अब जो हो रहा है वो गुरु कृपा से, अब जो ज्ञान आ रहा है वो पतंजलि जी की कृपा से ही आ रहा है। पहले तो मैं एक अहंकार में था कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, अब लग रहा है पतंजलि जी अपने आप वो ज्ञान का सागर खोल दिया है उन्होंने। फिर इसके बाद पतंजलि जी समझाते हैं धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्या, नहीं, भूतेन्द्रियेषु
धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्यातः। यही हमने पिछले इंटरव्यू में ये समझा था कि जैसे चित्त तीन तरह के परिणामों से गुजरता है। परिणाम, जब योग में परिणाम का मतलब चेंजेस, कहते हैं कि ये परिणाम हो गया, ये परिणाम हो गया, मतलब कि अब ये चेंज आ गया। अब जो साथियों अगले कुछ सूत्र में आप देखेंगे पतंजलि जी कितने प्यार से पूरी दुनिया के गणित हमें समझा देते हैं, इतने प्रेम से, सिर्फ 2-3 सूत्रों में लिख के। पहला सूत्र उन्होंने लिखा, यानी अब चित्त का हो गया, चित्त के बाहर जो दुनिया है ये सब में परिवर्तन कैसे हो रहा है। पहला सूत्र उन्होंने बताया, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्यातः। जो भूत और इंद्रिय, इंद्रिय मतलब ये जो मेरे आंख नाक कान, आपके भी आंख नाक कान, किसी भी आप किसी भी संस्था की बात करें तो ये जो इनपुट डिवाइसेस होती है, जहां से सब कुछ इंटर करता है, इनपुट डिवाइसेस में किस तरह के परिवर्तन आते हैं। 3 तरह के परिवर्तन आते हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। धर्म का मतलब जब जिस धर्म में है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कल मैंने जो पिछली क्लास में जो हमने पतंजलि जी से ने बताया कि बेटा जैसे मिट्टी है, मिट्टी अब जैसे सड़क पे मिट्टी पड़े तो उसको तो आप उसमें पानी लेके नहीं पिएंगे, लेकिन उसी मिट्टी का घड़ा बन जाए तो आप उसमें पानी लेके पीते हैं, कुल्हड़ बन जाए तो चाय पीते हैं। ये धर्म परिणाम है। जब उसका जो मुख्य कार्य है वही बदल जाए, धर्म परिणाम। और धर्म परिणाम बताता है लक्षण परिणाम। जैसे मैं कहूं कि मैं किसी से मिलता हूं तो मैं किसी का बेटा हो जाता हूं, किसी के लिए मैं भाई हूं, किसी के लिए दोस्त हूं। अब मैं अपने दोस्त से मिलता हूं तो क्या मैं बेटे की तरह थोड़ा बिहेव करता हूं? मैं अपने गार्जियन से मिलता हूं तब मैं बेटे की तरह बिहेव करता हूं। वहीं पे एक जगह गार्जियन बैठे हैं, बगल में दोस्त बैठा हो, तो मैं गार्जियन से बेटे की तरह बिहेव करूंगा और दोस्त से दोस्त की तरह बिहेव करूंगा। यही धर्म परिणाम। एक मैं ही व्यक्ति एक ही, लेकिन यहाँ बेटा यहाँ दोस्त, ये धर्म परिणाम बोलते हैं। एक जगह से स्विच कर लेना, परिणाम बदल लेना। धर्म के बाद होता है लक्षण परिणाम, कि जैसे मैं ठीक है मैं बेटा हूँ, लेकिन मैं बहुत गुस्सैल बेटा हूँ, मैं बहुत शांत बेटा हूँ, मैं बहुत क्या कहते हैं पढ़ने लिखने वाला बेटा हूँ, या मैं खेलने कूदने वाला बेटा हूँ। ये लक्षण परिणाम होता है साथी। तो धर्म के बाद आता है लक्षण, और लक्षण के बाद आता है अवस्था। मान लीजिए मैं बहुत शांत बेटा हूँ, मान लीजिए मेरे गार्जियन, मेरे माता पिता कहें कि ये बहुत ही शांत बच्चा है, बहुत ही पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, लेकिन अब उसमें भी क्या होगा, पढ़ने लिखने वाला, पहले तो फिजिक्स पढ़ता था, अब उपनिषद पढ़ रहा है। पहले तो ये पढ़ता था, अब ये पढ़ता नहीं है, अब ये टीवी पे सीरियल देखता है, रामायण महाभारत देखता है। देखिए ये भी एक अवस्था है, कभी रामायण पढ़ते थे अब रामायण देखते हैं। तो धर्म लक्षण, लक्षण में भी बहुत सारी अवस्थाएं हो सकती हैं। यह 3 तरह के चेंजेस महर्षि पतंजलि जी ने हमें बताए। ये तो सूत्र नंबर 23 हो गया, 13 सॉरी। फिर 14 नंबर सूत्र आता है। मैंने पतंजलि जी से पूछा कि अरे महर्षि महाराज जी ये बताइए, ये आपने धर्म लक्षण अवस्था तीनों तो बता दिया, 3 परिणाम होते हैं भूत के, इंद्रिय के, लेकिन यह परिणाम किसके अंदर हो रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। तब पतंजलि जी ने बताया, शांत उदित अव्यपदेशम धर्म अनुपाति धर्मी। तीनों परिस्थितियों में अंदर एक चीज है जिसमें यह परिणाम हो रहा है। जब वो बेटा है या दोस्त है, जब वो व्यक्ति फिजिक्स पढ़ रहा है या क्वांटम उपनिषद पढ़ रहा है, उसमें भी फिजिक्स में भी आज ये चैप्टर आज वो चैप्टर अच्छा लगता है कि नहीं। तो चाहे तीनों परिणाम में, धर्म लक्षण अवस्था में, उसके अंदर एक चीज तो कॉमन है। कॉमन क्या है? अगर इस एग्जाम्पल को, सुभाष कॉमन है, सुभाष बेटा भी है, सुभाष दोस्त भी है, सुभाष फिजिक्स भी पढ़ता है, सुभाष उपनिषद भी पढ़ता है, सुभाष रामायण को किताब में भी पढ़ता है, सुभाष रामायण को टीवी में भी देख रहा है। व्यक्ति तो एक ही है। यह जो सुभाष है, जो एक मुख्य कंटेंट है, जो हर अवस्था में है, इसको पतंजलि जी ने बोला ये धर्मी है। यही विभिन्न तरह के धर्म को धारण कर रहा है। इसी चीज को साथियों, ये बहुत ही पतंजलि जी, अगर आप या सांख्य योग पतंजलि योग दर्शन पढ़ें
तो आत्मा तत्व को पतंजलि योग दर्शन डिनाई करता है, आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। और यही जो धर्मी है यही तो आत्मा है। अगर आप देखिए यही धर्मी ही तो आत्मा है। बहुत सिंपल लैंग्वेज, अगर वेदांत में चले जाए, वेदांत सब कुछ आत्मा की बात कर, यहाँ धर्मी कह रहे हैं। सूत्र क्या कह रहा है? शांत उदित अव्यपदेशम धर्म अनुपाति धर्मी। शांत मतलब वो धर्म जो शांत हो गए हैं। पहले मैं छोटा था तो पहले मैं साइकिल चलाता था, लेकिन अब तो साइकिल नहीं चलाता। पहले मुझे बाइक चलाना अच्छी लगता था, वो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब नहीं अच्छा लग रहा। वो शांत, वो धर्म शांत हो गया है कि नहीं? उदित, उदित मतलब जो अभी सामने है। मैं पतंजलि जी का इंटरव्यू ले रहा हूं, ये अपने एक धर्म की वजह से। मेरा एक धर्म है कि मुझे पतंजलि योग दर्शन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेकर चलना है लोगों के पास। ये मैंने एक धर्म धारण किया। तो देखिए उदित, ये जो अभी अभी चल रहा है राइट नाउ, तो शांत उदित अव्यपदेश्यम। अव्यपदेश्यम मतलब जो आगे आएगा। अब आगे मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूंगा, किस रोल में रहूंगा, ये तो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। लेकिन जो पहले था, जो वर्तमान में है और जो आगे रहेगा, तीनों में सुभाष की आत्मा ही तो ये सब काम कर रही है। सुभाष तो हर जगह है। यही पतंजलि जी ने धर्मी बोला। अगर इसी सूत्र को आप एक्सप्लेन करें तो मैं कहता हूं पूरा वेदांत इसी में निकल आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं पतंजलि योग दर्शन मौलिक ग्रंथ है। ये वेदांत उपनिषद ये सब बात की चीजें हैं। पतंजलि योग दर्शन को मैं इसीलिए हमेशा मौलिक, ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है आपकी न हो सकता है कोई और कुछ भी कहे, तो उन वो भी सही है, मैं भी सही। वो अपनी सोच बता रहे हैं, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। तो सूत्र नंबर ये 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 में बता दिया कौन कौन से धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। 14 में बताया गया शांत उदित अव्यपदेश्यम। 3 तरह के धर्म होते हैं किसी भी धर्मी के, और धर्म अनुपाति धर्मी की, जैसे जैसे धर्मों का उदय होता है, या कौन से धर्म है, शांत वाले धर्म जो चले गए, उदित जो अभी चल रहा है, और अव्यप जो आगे आएगा। तीनों में ये धर्मी लगातार कॉमन है। जैसे मिट्टी घड़ा, और फिर मिट्टी घड़ा टूट भी गया, घड़ा टूट गया, छोटे छोटे कंकड़ का रूप लेता। पहले वो भुरभुरी मिट्टी थी, फिर घड़ा बना, फिर छोटे छोटे कंकड़ का रूप ले लिया। तीनों में कौन सा धर्मी कॉमन है? तीनों की आत्मा क्या है? मिट्टी। वो जो पार्क की मिट्टी थी वो कॉमन है कि नहीं? चलिए, तो अब इसके बाद सूत्र, अगला सूत्र आता है पतंजलि जी से। बिल्कुल मैं हाथ जोड़ के बैठा हूं। पतंजलि जी अब बोलते हैं, क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। पतंजलि जी कह रहे हैं कि ये धर्मी तो सब जगह है, लेकिन यह धर्मी किस प्रक्रिया से गुजर रहा है, उस प्रक्रिया से गुजर, अलग अलग प्रक्रिया से गुजारेंगे तो अलग अलग परिणाम होगा। क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। जैसे मैं आप 5, मैं पतंजलि जी से बोला बेटा महाराज जी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्लीज। तो महाराज जी ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बोला, जाओ अपने 5 दोस्तों को बुलाओ। मैं गया, अपने 5 दोस्तों को बुला लाया, और सबको 1-1 किलो गेहूं दे दिया। गेहूं दे दिया। अब बोले चलो इसका आप लोग अलग अलग कमरे में जाओ, जो मन हो वो बनाओ। दिया तो गेहूं सबको, लेकिन एक व्यक्ति ने उससे आटा पीस के और रोटी बनाई। एक व्यक्ति ने उसी गेहूं से सूजी निकाला और हलवा बनाया। एक व्यक्ति ने उसी गेहूं को कोई और डिवाइस, मतलब डिश का नाम, चलिए पिज्जा बना दिया। उसी उसी एक व्यक्ति ने सूजी, उसी आटे से मैदा निकाला और मठरी बना दिया। तो देखिए 3 चीज हो गया, एक हलवा बना, एक रोटी बनी, एक मठरी बनी, तीनों अलग अलग कमरे में। तो पतंजलि जी बोले यही तो कह रहा हूं, क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। एक ही धर्मी जब विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है तो भिन्न भिन्न तरह के परिणाम लेकर आता है। धर्मी एक ही है, एक ही व्यक्ति के 3 बच्चे, लेकिन एक बच्चा डॉक्टर बनता है, एक बच्चा कुछ नहीं बनता है, और एक बच्चा नेताजी बन जाता है। क्यों? प्रक्रिया अलग अलग है। एक ही संतान, एक ही व्यक्ति के बेटे हैं, तीनों अलग अलग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो ये हो गया। फिर हम आगे इसके बाद पतंजलि जी सूत्र नंबर 16 में कहते हैं, परिणाम त्रय संयमात्।
अतीत अनागत ज्ञानम। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या घटना किन किन परिणामों से गुजरी है, यानी इसके पहले ये क्या था मशीन, बाद में क्या हुआ, अभी क्या है और आगे क्या हो सकता है। अगर इन तीनों पे आप परिणाम त्रय संयमात, यानी जो धारणा ध्यान समाधि, उस पे अगर किसी भी चीज पे लगा देंगे, किसी भी चीज का पुराना धर्म, शांत, उदित जो वर्तमान धर्म, अव्यपदेशम जो आने वाला, अगर इस पे आप ध्यान लगा दीजिए तो उस व्यक्ति, उस चीज का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जान जाते हैं। सूत्र क्या कह रहा है, परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। जो अगर मैं इस माउस के परिणाम पर ध्यान लगा दूं, ये माउस पहले क्या था, अभी क्या है और आगे क्या क्या हो सकता है। ये माउस अगर कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, इसको फेंक देंगे तो इसको क्या क्या, इसको गला के गिलास बनाई जा सकती है, कोई खिलौना बनाया जा सकता है, कोई इसको ऐसा भी व्यक्ति आ सकता है कबाड़ी जो कहेगा लाइए मैं इस माउस को ठीक कर लूंगा आगे चल के, वो माउस को फिर वापस माउस बना सकता है कि नहीं। तो शांत जो तीनों धर्म, जब हम तीनों पे ध्यान लगाते हैं तो हमें अतीत अनागत, जो पहले था वो भी ज्ञात हो जाता है और जो आगे आएगा वो भी ज्ञात हो जाता है। यही कह रहे हैं भूत भविष्य वर्तमान। जो तमाम लोग कहते हैं जो साधु होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं, वो ध्यान लगाना जानते हैं। वो आप उनके सामने बैठे, आप पे उन्होंने ध्यान लगा दिया, तो आपका जो है शांत जो धर्म आप पहले थे, वर्तमान धर्म और आगे आने वाला धर्म, तीनों देख लिया। तो आपका पास्ट भी देख लिया, अतीत अनागत जो अभी आया नहीं है वो भी देख लिया। अतीत अनागत ज्ञानम, यह सूत्र नंबर 16। फिर सूत्र नंबर 17 कहते हैं, सूत्र, हाँ, शब्दार्थ प्रत्यया नाम इतरेतर अध्यासात संकरः तत्प्रविभाग संयमात सर्वरूत ज्ञानम। जैसे मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, कुछ शब्द आप बोलते हैं, आपको क्या लगता है मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूं, मैं शब्द, ये शब्द जो बोल रहा हूं, क्या ये तुरंत ही निकल आता है मुंह से, उसके पहले अंदर दिमाग में कुछ नहीं चलता है। तीन चीज चलता है साथियों, ये हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी, जब मैं बोल रहा हूं तो इसका तीन पार्ट है, शब्द अर्थ ज्ञान। ज्ञान मतलब जब मैं बोल रहा हूं तो मैं हिंदी भाषी क्षेत्र का हूं, देखिए मैं हिंदी के शब्द बोल रहा हूं, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग द इंग्लिश वर्ड्स, देखिए मैंने इंग्लिश में बोला, यानी जब मैं हिंदी में जो मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूं, और जब इंग्लिश बोला आई, तब भी मैंने अपने किया। तो शब्द तो मतलब तो एक ही है, ज्ञान एक ही है, लेकिन तीन, एक आई कहा जाता है, एक में मैं कहा गया, और संस्कृत में बोलूं तो अहम, अहम करके बोलूंगा मैं, अहम मतलब मैं। तो तीन ही, तो ये जो है तीन जो शब्द होता है साथियों, शब्द अर्थ ज्ञान, तीन चीज होता है। शब्द का मतलब जो मैं मुंह से बोल रहा हूं, बोलते समय मैं किस, जब मैं बोल रहा हूं, मैं मतलब मैं इस शरीर की बात कर रहा हूं, तो ये इस शरीर यानी शब्द अर्थ। अज्ञान मतलब उस अर्थ का भी अंदर क्या है। तीन, किसी भी शब्द को जब भी बोलते हैं उसके पीछे हमेशा तीन चीजें, शब्द अर्थ ज्ञान। मैंने आई बोला तो आई बोलते ही, आई मतलब यह शरीर, लेकिन यह शरीर दिमाग में, मैं आई बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में इस शरीर की एक पिक्चर बनती है, वो जो पिक्चर है, जो चित्त वृत्ति है, वही ज्ञान है। तो यही सूत्र कहा जा रहा है कि शब्द अर्थ ज्ञान प्रत्यय, शब्दार्थ प्रत्ययानात इतरेतर, जो शब्द अर्थ और जो ज्ञान, जो प्रत्यय है, ये तीनों आपस में इतना मिले हुए होते हैं कि इनको अलग अलग करना संभव नहीं। जब मैं बोल रहा हूं तो क्या मैं अपने दिमाग की चित्त वृत्ति देख के थोड़े बोल रहा हूं, मैं लगातार बोल रहा हूं, लेकिन इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि शब्द अर्थ ज्ञान आपस में बहुत मिश्रित होते हैं। शब्द अर्थ शब्दार्थ प्रत्यया नाम इतरेतर अध्यासात संकर, कि आपस में इतने मिले हुए होते हैं कि कोई कुछ समझ नहीं पाता है। अगर इन तीनों को तत्प्रविभाग संयमात, अगर इन तीनों के अलग अलग पे कोई मेडिटेट कर दे, धारणा ध्यान समाधि जो संयम लगा दे, सूत्र नंबर 16 से अगर देखिए तो अब हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संयम लगाने से क्या क्या होता है, धारणा ध्यान समाधि लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं।
वही विभूति पाद इसीलिए नाम है। किस तरह की सिद्धियां आती हैं ये शुरू हो गया है। सूत्र नंबर 16 पतंजलि जी ने बताया अतीत अनागत ज्ञानम, जो भूत और भविष्य दोनों जान जाओगे। सूत्र नंबर 17 में क्या बताया, तत्प्रविभाग संयमात सर्वरूत ज्ञानम, शब्द अर्थ और प्रत्यय जो तीन चीज हैं जुड़ी हुई, अगर तीनों के अलग अलग संयम कर दो तो क्या आ जाएगा, सर्वरूत ज्ञानम, यानी कि आप किसी भी जानवर की, किसी भी कीट पतंग की भाषा समझने लगते हैं। अभी आप मैं जो बोल रहा हूँ यही समझ रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं, इंग्लिश समझेंगे, संस्कृत समझेंगे, या जो दो चार भाषा आप जानते हैं। लेकिन आपके सामने बिल्ली है, बोले म्याऊ, तो आप थोड़े समझ जा रहे हैं बिल्ली ने क्या सोच के म्याऊ बोला, है कि नहीं। लेकिन अगर इस पे संयम कर दिया, शब्द अर्थ और प्रत्यय, अगर इस माउस को या दूध देख के जो इमेज मेरे दिमाग में बनेगी वही इमेज तो बिल्ली के दिमाग में बनेगी। लेकिन मैं बोलूंगा मुझे दूध पीना है, बिल्ली बोलेगी म्याऊ। बात तो एक ही है, वो दूध पीने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि शब्द अर्थ और जो दिमाग में पिक्चर बनी है हम तीनों को अलग अलग नहीं कर पा रहे। यहाँ सूत्र नंबर 17 में कह रहे हैं अगर आपने अलग अलग मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, सर्वरूत ज्ञानम, गाय क्या बोल रही है, घोड़ा क्या बोल रहा है, कीड़े मकोड़े क्या बोल रहे हैं, यह सब आने लगता है, ये सब क्षमता आ जाती है आपके अंदर। तो देखिए कितना साइंटिफिक बात है, बहुत ही साइंटिफिक बात पतंजलि जी शायद यहाँ बोल रहे हैं। अब सूत्र नंबर 18, संस्कार साक्षात करिणात पूर्व जाति ज्ञानम, किसी भी व्यक्ति के संस्कारों पे अगर ध्यान लगा दिया जाए तो उसके पूर्व जाति का ज्ञान हो सकता है। ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं कि अगर जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम किसी पर आप ध्यान लगा दीजिए तो अतीत अनागत ज्ञान सब जान जाएंगे। वही चीज यहाँ भी, लेकिन संस्कार की भाषा, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, बार बार देखिए मैं हाथ ऐसे उठा रहा हूँ, बार बार मैं ऐसे से बार बार गर्दन कर रहा हूँ, तो ये कहाँ से हो रहा है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं बिल्कुल 1 घंटे बैठे रहते हैं, बिल्कुल बोलते हैं मैं बार बार आगे पीछे कर रहा हूँ, हाथ ऐसे कर रहा हूँ, कभी कभी ज्यादा देखिए मैं ये हाथ कर रहा हूँ, ये हाथ कम कर रहा हूँ। तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये पास्ट लाइफ में मेरे अपने ऐसे ट्रेनिंग हुई, ऐसे मेरे संस्कार डेवलप हुए हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये शरीर ऐसे ही नहीं चल रहा। तो अगर कोई मेरे संस्कारों पर ध्यान लगा दे तो मेरे पूर्व जन्मों को समझ जाएगा, या मैं आज इस क्लास में बैठा हूं तो इस क्लास के पहले मैं कैसा रहा हूं। अभी आप मुझे देख के मैं आपसे पूछूं इस क्लास के पहले मैं कैसा रहा हूं बताइए, तो आप मेरा वर्तमान फेस बिहेवियर देख के मेरा पास्ट जज करने की कोशिश करेंगे। सूत्र नंबर 18 में यही बोला गया, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। अब सूत्र नंबर 19 आ जाता है, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या विचार चल रहा है अगर उस पे ध्यान लगा दें तो उस व्यक्ति के मतलब अगर कोई मेरे अंदर थॉट प्रोसेस, इस समय मैं क्लास में बैठा हूँ, पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि जी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, अब पतंजलि जी क्रमवार बता रहे हैं कैसी कैसी क्षमताएं आती हैं संयम करने पर। लेकिन अब पतंजलि जी से मैंने पूछा, अच्छा महाराज जी ये बताइए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप ये भी जान सकते हैं क्या। ठीक है आप मेरा संस्कार से पूर्व जन्म जान गए, लेकिन इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ। बोले हाँ बेटा ये भी मैं जान सकता हूँ, कैसे, प्रत्ययस पर चित्त ज्ञानम, अगर मैं तुम्हारे दिमाग में चलने वाले जो ज्ञान बन रहा है, जो इमेज बन रही है उस पे मैं ध्यान लगा दूं तो तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारे फ्यूचर एक्टिविटी, तुम अभी क्या करने वाला, अभी मैं हाथ ऐसे करूंगा कि ऐसे करूंगा, ये भी वो पतंजलि जी बता सकते हैं। योग में ऐसी क्षमता आती है। फिर आगे पतंजलि जी मान सूत्र में मैं आगे पूछा, अच्छा ठीक है पतंजलि जी आप मेरे कह रहे हैं कि मैं आप मेरे दिमाग में मैं कैसे हिलने वाला हूँ बैठने वाला ये बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मैं अगला कौन सा प्रश्न आपसे पूछने वाला हूँ, आप ये बता सकते हैं। बोले नहीं ये नहीं बता सकता। तो अगले सूत्र कहते हैं न च तत् स्वालंबनम, न च तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। इसका मतलब वो कह रहे हैं पतंजलि जी तुम इमीडिएटली क्या करने वाले हैं ये तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो किस उद्देश्य से पूछ रहे हो ये नहीं बताया जा सकता। यानी हर व्यक्ति का जो चित्त है
पतंजलि जी कह रहे हैं योग ये नहीं बता सकता। मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि ठीक है, मैं इंटरव्यू पतंजलि जी का ले रहा हूं, मैंने ये प्रश्न पूछा, लेकिन वह प्रश्न मैं किस बैकग्राउंड में पूछ रहा हूँ। हो सकता है मेरा कोई इस समय बिजनेस का इंटरेस्ट हो, मेरी समस्या सॉल्व हो नहीं हो रही है और मैं पतंजलि जी से उसका हल पूछ ले रहा हूँ इसी बहाने। यह वो कंटेक्स्ट नहीं समझ सकते। ये सूत्र नंबर 32 में कह रहे इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या चल रहा है यह तो योग बता सकता है, लेकिन किस उस कंटेक्स्ट को बताना बहुत टफ हो जाता है, नहीं बता सकते। तो अब मैंने पतंजलि जी के पास हाथ जोड़ा, अरे महाराज जी आप क्या क्या बता रहे हैं, ऐसी क्षमताएं हैं यह योग में? तो बोले हाँ बच्चा, इसके ये तो बहुत कुछ नहीं है, अब मैं तुम्हें एक नई क्षमता बताता हूँ। पतंजलि जी ने अगला सूत्र बताया 21, काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभो चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे इति अंतर ध्यान है। अगर इस शरीर पे बेटा तुम ध्यान लगा दो, काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभो, इन इंद्रियां, ये इंद्रियां जिन विषयों, जैसे आंख देखने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, आप इस पे अगर संयम कर दें, इस पे आपको एक क्षमता डेवलप हो जाएगी। साइंस की भाषा में कहें तो भाई मैं आंखों की स्टडी करना शुरू कर दूं। संयम करना मतलब उस चीज का डिटेल्ड स्टडी है साथी। जहां जहां धारणा ध्यान समाधि की बात है, बचपन से हमें कहा जा रहा है ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। हमने कहा ध्यान से पढ़ा? यही सब कह रहे थे भाई अंतरंग योग में जाओ, अंतरंग योग में जाओ, बचपन से हमें कहा जा रहा है, लेकिन क्या हम गए? लेकिन जब भी ध्यान लगा देंगे, मैं छोटा सा पतंजलि जी की बात को समझाने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत एक बार की बात है, मैं केरल में मेरी पोस्टिंग थी और मुझे एटीएम से पैसे निकालने, मैं रोज उस रास्ते से ऑफिस से जा रहा था, नई नई पोस्टिंग हुई, पहुंचे और समझ नहीं पा रहे एटीएम कहाँ है, एटीएम। उस रास्ते से मैं 2-3 महीने लगातार गया, कभी जो है मुझे नहीं पता कि रास्ते में एटीएम पड़ता है। अब एक दिन मुझे जरूरत पड़ी, एटीएम कहाँ है, फिर मैंने अपने ऑफिस के स्टाफ से पूछा तो बताया साहब ये इस जिस रास्ते से आते हैं वहीं पे एटीएम। मैं ध्यान से देखा तो मैं तो रोज वहीं से गुजरता हूँ, देखिए मैं उसी चीज से रोज गुजर रहा हूँ, लेकिन कभी जब जरूरत पड़ी, जब मैंने ध्यान लगाया तो आसपास ही सब कुछ मिल गया, एटीएम बगल में ही मिल गया। यही ध्यान की क्षमता है। आप ध्यान लगाइए, तो हम ध्यान नहीं लगाते, फिर हम सोचते हैं ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, उस अज्ञानता में जीते रहते। ध्यान की ये शक्ति होती है, बहुत ही वैज्ञानिक बात पतंजलि जी साइंस कर, काय रूप संयमत, अगर इस शरीर का स्टडी करना आप शुरू कर दें तो ये सब क्षमताएं आ जाती हैं कि तदग्राह्य शक्ति स्तंभो, जैसे मैं आपको दिख क्यों रहा हूं, क्योंकि मेरे शरीर से, मेरे या जो आपका लैपटॉप मोबाइल जहां भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं, मुझे एक लाइट वेव निकल रही है, आपकी आंखों पे पड़ रही है और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए आप मुझे देख पा रहे हैं। लेकिन पतंजलि जी ने बोला कि अगर तुम अपने शरीर पे ध्यान लगा दो तो इस शरीर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसके गुणों में भी चेंज हो सकता है। तो जिस कारण से आप मुझे देख रहे हैं उस कारण पे कंट्रोल आ जाता है। तब आप मुझे देख नहीं पाए, मैं सामने ही बैठा रहूंगा, लेकिन आप कहेंगे तो अंतर ध्यान हो गया, मैं यहीं पे सामने रहूंगा, आप मुझे देख नहीं पाएंगे। यही चीज अगर आपने मिस्टर इंडिया मूवी ध्यान हो तो उसमें यही है, उसमें अनिल कपूर जी एक घड़ी पहन लेते हैं और अचानक गायब हो जाते, रहते वही है लेकिन दिखते नहीं है किसी को। यही चीज यह पतंजलि जी ने बोला हुआ, काय रूप संयमात। उस मूवी में अनिल कपूर के पिताजी ने आंखों की उस क्षमता के बारे में बताया, कोई मुझे क्यों देखता है कि मैं रेज को, लाइट वेव को रिफ्लेक्ट करता हूं। अगर मैं लाइट वेव को रिफ्लेक्ट करना बंद कर दूं तो कोई मुझे देख पाएगा? नहीं देख पाएंगे, मैं यहीं रहूंगा लेकिन आप मुझे देख नहीं सकते, मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा। इस सूत्र में सिर्फ आंख की बात कही गई है, लेकिन इसका मीनिंग विस्तृत है। अगर आंख पे संयम लगाया तो कोई मुझे देख नहीं पाएगा, और अगर कान पे मैंने संयम लगा दिया तो कोई मेरी आवाज सुन नहीं सकता। मैं कितना भी तेज बोलूं, यहाँ मैं बोलूं, मैं कहीं होता है लोग धीरे से कान में बोलते, क्यों? क्योंकि वो सामने वाला सुन ना पाए। योगी तेज से बोलेगा, ऐसे बैठा रहेगा, तेज से बोलेगा और उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता, वो कंट्रोल कर लेगा, वो अपने यहाँ संयम कर लेता है।
उसकी आवाज को कोई नहीं सुन सकता। वो जीव को संयम कर लिया तो जो ये आवाज जा रही है ये यहाँ पे कंपन नहीं क्रिएट करेगी, आपके कान तक पहुंचेगी नहीं। आप समझिए, अगर मैंने अपने इस बोलने वाले तंत्र पे संयम कर लिया तो जब अगर ये बाहर निकलेगा और यहाँ वेव ही नहीं क्रिएट होगा तो आपके कान को सुनाई कैसे देगा। ये है, यही सूत्र कहा जा रहा है तद काय रूप संयमा। अगले सूत्र में कहा जा रहा है, फिर पतंजलि जी बहुत ही अपने से बोल रहे हैं। चलो बेटा एक चीज और बताता, सोपक्रमम निरूपक्रमम च तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के अगर जो वर्तमान कर्म है, जैसे हम सभी लोग अपने जीवन में कर्मों का भोग कर रहे हैं, हमने भविष्य में भूतकाल में कुछ कर्म किए हैं, कुछ संस्कार डेवलप किए हैं। तो अगर कोई मेरे, पतंजलि जी बोल रहे हैं, अभी मैं तुम्हारे उन कर्मों के बारे में सोचूं जो अभी तुम भुगत रहे हो और कितने कर्म अभी तुम्हें भुगतने हैं, अगर इस पे मैं ध्यान लगा दूं, पतंजलि जी कह रहे हैं मैं इस पे ध्यान लगा के ये भी बता सकता हूं तुम्हारी मृत्यु कब होगी। आपने सुना है बहुत सारे साधु महात्मा होते हैं, बता देते हैं पहले से मैं इस दिन जाऊंगा। क्यों? यही सोपक्रमम निरुपक्रमम च तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। मृत्यु के बारे में भी ध्यान लगा के बताया जा सकता है कि यह व्यक्ति कब मरेगा, अगर आपने उसके वर्तमान कर्म और आगे आने वाले कर्मों जो भुगतने वाला है वो उस पर ध्यान लगा दिया। ध्यान में यह क्षमता होती है। और अरिष्टेभ्य कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ध्यान से ही किसी व्यक्ति का जन्म मरण नहीं, और भी तरीके हैं यह बात जानने के। तो पतंजलि कह रहे हैं और भी तरीके हैं, लेकिन ध्यान से भी यह बताया जा सकता है। कभी कभी आप देखिए फिल्मों में सीरियल देखते हैं, साधु के पास बैठे और साधु ने बोला कि ये बच्चा तो अभी जाने वाला है, ये बच्चा तो ऐसा बनने वाला है। भगवान बुद्ध थे तो उनको बचपन में किसी ने बता दिया ये तो या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन बनेगा। देखिए बचपन में कैसे सोपक्रमम निरूपक्रम, इस बालक का जो वर्तमान कर्म है जो ये भुगत रहा है, दूसरा इसके कौन से कर्म पीछे अभी भुगतने वाले हैं जो आगे आने वाले हैं, वो भी कोई इस पे ध्यान लगा दे। यह सूत्र नंबर 22। फिर सूत्र नंबर 23 बहुत ही अच्छा है, मैत्रादिषु बलानि। देखिए मैत्री, अगर आपको पतंजलि योग दर्शन का चैप्टर 1 का इंटरव्यू याद हो तो मैं यहाँ से मैं पतंजलि से पूछ रहा हूँ कि महाराज जी ये बताइए, ये दोस्तों नाते रिश्तेदार घर परिवार इन सब का भी कोई महत्व है क्या? ये जो मम्मी पापा बेटा बेटी भाई बहन दोस्त यार टीचर मेरा बॉस सबॉर्डिनेट, ठीक है मेरे बॉस भी हैं मेरे सबॉर्डिनेट भी हैं मेरे ऑफिस में कोलीग हैं, इन सब से क्या संबंध बना के रखना चाहिए, कैसे करना, क्या फायदा है इनका? पतंजलि जी कह रहे हैं बिल्कुल बेटा, अगर इन पे फोकस करोगे मैत्रादीशु बलानी, अगर मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, अगर सूत्र नंबर 1.3 थी चैप्टर 1 का सूत्र नंबर 33 याद रखे हो, याद होगा आपको निश्चित रूप से, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। चूंकि वहां 4 गुणों की बात है, यहाँ अब पतंजलि कह रहे हैं मैत्रादीशु बलानी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैत्री की बात कर रहे हैं, जब मैत्रादीशु कि मैत्री आदि पर ध्यान लगाओगे तुम्हें बल मिलेगा। जब दोस्तों से सिर्फ मैत्री की बात नहीं, मैत्री करुणा, मैत्री का बिहेव करोगे करुणा का बिहेव करोगे, मैत्री करुणा मुदिता, हमेशा जो सूत्र नंबर 1.33 आपने अध्ययन कर लिया है, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, इन 4 चीजों का अगर अभ्यास करते रहोगे तो तुम्हें एक असीमित बल की प्राप्ति होगी। अब इस शरीर से तो मेरा लिमिटेड ही है ना, मान लीजिए मैं जा रहा हूँ रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, कार खराब, मैं तो धक्का नहीं दे सकता, लेकिन अगर उस समाज में जहां पे गाड़ी खराब हुई लोग मुझे जानते हैं, अरे ये तो सुभाष जी हैं, ये तो मेरे 2-4 मित्र अगर वहां गए तो उतर के धक्का लगा देंगे। तो देखिए मैत्रादीसु बलानी यही कारण है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, अगर इन गुणों का अभ्यास करते हैं आपको शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक बल मिलता है, यह संभव है। ऐसा नहीं कि आप आपको 1000 किलो, मान लीजिए मैं इस शरीर से कितना उठा सकता हूँ,
25 किलो, 50 किलो, 100 किलो उठा सकता हूँ, मान लीजिए बहुत जोर लगा। मैंने अभी तक अपने लाइफ में मैक्सिमम 100 किलो तक का भार उठाया है। जो घर में छोटे थे बचपन में, तो दुकान पे, किराने की दुकान थी पापा की, चीनी का बोरा आता था, तो मैं पूरा चीनी का बोरा अपने शरीर पे उठा के चला जाता था, अंदर तक ले जाता था। ये बचपन में। अब 100 किलो, अब अभी पता नहीं 100 किलो में उठा पाऊंगा नहीं उठा पाऊंगा, हो सकता है ना उठा पाऊँ। मैत्रादीशु बला, अब मुझे अगर 1000 किलो उठाना हो तो मैं कैसे उठाऊंगा? मैं अपने मित्रों, दोस्तों, परिवार के लोगों को तो बुलाऊंगा, तो बल बढ़ता है। मैत्रादीशु बलानी, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। महर्षि पतंजलि जी, अगर आप ध्यान से देखें तो महर्षि जी सोशलाइजेशन की बात करते हैं। क्या हमें सोशल रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। मैत्रादीशु बलानी, इन अगर गुणों का अभ्यास करेंगे तो आपको बल की प्राप्ति होगी। मैं इसका अभ्यास कैसे करता हूं? मान लीजिए मुझे अयोध्या में कोई काम है, कोई, आपको भी ऐसे ही आप भी करते होंगे, आपको लखनऊ में कोई काम है, आपको केरल में कोई काम है, तो आप क्या करते हैं कि आप छोटे से काम के लिए केरल जाते हैं, क्या लखनऊ जाते हैं? आप ढूंढते हैं कि वहां कोई मेरा दोस्त है क्या, जिसको मैं ये काम बोल सकता हूँ, जो ऐसे जाएगा नॉर्मल भाषा में, कभी गया उधर घूमते हुए, कभी कर दिया, कोई ऐसा जरूरी नहीं। यही है मैत्रादीशु बलानी। इसलिए सोशल बन के रहिए। पतंजलि जी कहीं भी अनसोशल होने की बात नहीं कर रहे हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन सब का अभ्यास करिए। देखिए, मैत्रादीशु बलानी। अब इसके बात कर रहे हैं क्या, यानी अगर इन गुणों पे ध्यान लगा दोगे तो तुम बलवान बनोगे। हमेशा लोगों से संबंध अच्छे रखिए, लोगों से मैत्री का बिहेव करिए, करुणा, दुखी व्यक्ति को देख के करुणा का व्यवहार जगाइए, ये आपके फायदे में है, बल की प्राप्ति होगी आपको। अच्छा, फिर सूत्र अगले में कहते हैं बलेन हस्त बलादिनी, सूत्र नंबर 24। पतंजलि जी यहाँ समझा रहे हैं कि अच्छा, मैं जैसे बताया कि मैत्रादीशु, मित्रता आदि का बिहेव करने से बल की प्राप्ति होगी, तो मैंने ये पूछा महाराज जी ठीक है बल की प्राप्ति होगी, अब अगर इस बल पे मैं संयम कर दूं तो उस पे भी क्या होगा? तब बताएंगे बलेन हस्त बलादिनी, अगर तुमने इस बल पे संयम कर दिया, जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सोशलाइजेशन के कारण जो तुम्हारे नेटवर्क बना, और तुमने अगर इस नेटवर्क पे ध्यान लगा दिया, तो तुम वो काम कर सकते हो जो एक हाथी भी नहीं कर सकता। हाथियों जैसा बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। यहीं बैठे बैठे तुम न जाने कितने बड़े काम कर लोगे। मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बोलूं कि मुझे चेन्नई में एयरपोर्ट पे इमीडिएटली एक लग्जरी कार चाहिए, क्या मैं ला सकता हूं? नहीं ला सकता। लेकिन अगर यही चीज प्रधानमंत्री जी को चाहिए तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेटवर्क अच्छा है, सोशलाइजेशन अच्छा है। मैत्रादीशु बलानी, वो अपने पोस्ट की वजह से या नेटवर्क की वजह से, उनके बहुत सारे दोस्त होंगे वहां पे, चेन्नई में बहुत सारे दोस्त हैं, उनको तो एक बार बोलना यार ये वाली कार आप लेके चले जाओ, वो एक बोलेंगे 100 पहुंचेगा, मैं 100 बोलूंगा एक भी नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बले सुहस्त बलादिनी, वो जो नेटवर्क है, नेटवर्क पे को भी यूज करना वो जानते हैं। मेरा तो कोई नेटवर्क ही नहीं है, तो पहले नेटवर्क बनाइए, तब मैत्रादीशु बलानी, तो आपका बल बढ़ता है। और अगर उस बल को आप यूज करिए, ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं सोच नहीं सकते। यहीं बैठ के क्या मैं चेन्नई एयरपोर्ट पे 100 गाड़ियां भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता। लेकिन क्या प्रधानमंत्री भेज सकते हैं? भेज सकते हैं। क्लियर है? मैं बता रहा हूँ बलेस हस्त बलादिनी। तो पहले आप नेटवर्क बनाइए, सोशलाइजेशन करिए अपने आप को, और फिर उस नेटवर्क को यूज करेंगे, ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जो सामान्य जन को असंभव दिखते हैं। इतना ही पतंजलि देखे एकदम अगर देखा जाए तो कितनी अच्छी बात, शायद वो सोशलाइजेशन बता रहे हैं। ये जो पॉलिटी वाले, जो हिस्ट्री वाले लोग, साइकोलॉजी वाले, यही सब तो समझाते हैं। ये पतंजलि जी ने बहुत ही एक लाइन में बोला हुआ। फिर इसके बाद एक सूत्र पतंजलि जी बोलते हैं, हाँ, सूत्र नंबर 25, प्रवृत्तियालोक न्यासात। पतंजलि जी ये समझा रहे हैं कि मैं जैसे कि बोला सोशलाइजेशन करो, और उस जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को यूज भी करो। ऐसा नहीं कि बस नेटवर्क बन के मैत्री और ये सब करिए रहे, तो क्या करोगे? अगर उस नेटवर्क को यूज करना शुरू कर दोगे तो तुम हाथी जैसा काम कर सकते हैं। अभी मैं 1000 किलो नहीं उठा सकता, लेकिन अगर मैं अपने उस नेटवर्क को यूज करना शुरू करूंगा तो मैं 1,00,000 किलो भी उठा सकता हूँ। अकेले नहीं, इस शरीर से कितना उठाएंगे? फिर
अगले सूत्र में कह रहे हैं प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। जैसे ही यह सूत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि इसको खूब ध्यान से समझें। प्रवृत्ति आलोक न्यासात, जो प्रवृत्ति मतलब होता है जो, मान लीजिए सपना देखते समय मेरे मन में कोई विशेष प्रवृत्ति है, मेरे मन में कोई विशेष प्रवृत्ति जगी जो मुझे अच्छा लगा। मैंने सपने में आज स्वामी विवेकानंद जी को देखा, भगवान श्री कृष्ण को देखा, पैगंबर साहब को देखा, ये प्रवृत्ति है। आलोक मतलब अपने अंदर कोई अच्छा गुण, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छा गुण होता है। कुछ मेरे अंदर अच्छे गुण है, कुछ आपके अंदर कुछ अच्छे गुण है। प्रवृत्ति आलोक न्यासात, अगर जो आपके अंदर कोई प्रवृत्ति है, कोई अच्छा गुण है, अगर आपने इस पे ध्यान लगा दिया, प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म प्रवृहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। सूक्ष्म मतलब कह रहा है कि जो वस्तुएं तीन तरह से हमें दिखाई नहीं, एक तो बहुत छोटी है, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मेरे सामने यहाँ पे क्या अमीबा है कि नहीं मैं क्या देख सकता हूँ? आप अपने जहाँ बैठे हुए हैं, क्या मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए यहाँ कितने जीव हैं, क्या आप बता सकते हैं काउंट करके? आप कहेंगे सर मैं तो कमरे में अकेले बैठा हूँ, और अभी माइक्रोस्कोप ला दूं तो आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे, आपके हाथ पे ही, इसी हाथ में न जाने कितने कीड़े मकोड़े घूम रहे होंगे, है कि नहीं? सूक्ष्म है। फिर अगला है व्यवहित। व्यवहित का मतलब होता है कि सूक्ष्म व्यवहित मतलब किसी दूर देश में बैठा हुआ है। मैं यहाँ से बैठ के, मैं जिस अपने, आप अपने शहर में बैठे हैं, क्या उससे 100 किलोमीटर दूर किसी चीज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आंख की तो क्षमता है, इसे कमरे में 5 मीटर 10 मीटर देखेगा, है कि नहीं? अब सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान। अब मान लीजिए दूर कहीं छुपा हुआ है, पर्दे के पीछे, मैं अगर सामने बैठा हूं, मेरे सामने एक पर्दा है, अब पर्दे के पीछे क्या है मैं यही नहीं देख सकता। इस दीवार के उस पार क्या है मैं नहीं देख सकता, है कि नहीं? इस बगल वाली बिल्डिंग में क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकता। देख सकते हैं? आप भी नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकता। लेकिन पतंजलि जी का प्रवृत्तियालोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। अगर तुमने अपने अंदर जो ये ऐसी लाइट जो चल रही है, जो अच्छे गुण हैं, अगर इनको डेवलप करना शुरू किया, इस पे ध्यान लगा दिया, तो ये सब क्षमताएं आ जाती हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं देखिए, मैं एग्जाम्पल से बोला, मैं मान लीजिए स्वामी विवेकानंद जी को ईश्वर मानता हूं, और मैं स्वामी विवेकानंद जी के गुणों पर ध्यान लगाऊं कि स्वामी जी ऐसे थे, स्वामी जी वैसे थे, ठीक है। अगर मैं स्वामी जी के गुणों पर ध्यान लगाऊंगा तो मैं भी स्वामी जी जैसा बनने लगूंगा। आप जिस पे ध्यान लगाते हैं वैसा ही आप बनने लगते हैं। और अगर स्वामी जी की बातों पे, स्वामी जी के जो अभ्यास थे, स्वामी जी क्या करते थे, अगर वैसा मैं ही करने लगा, जैसे स्वामी जी का नेटवर्क है ऐसे मेरा भी नेटवर्क तैयार हो जाएगा, है कि नहीं? निश्चित रूप से। अब चेन्नई मुझे कोई चीज देखना है, पर्दे के पीछे, पर्दे के, मान ली इस कमरे में दीवार के उस पार क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि किसी इसी क्लास के स्टूडेंट दीवार के उस पार बैठे हैं, मैंने फोन किया, यार बेटा उधर क्या है जरा बताओ, वो तुरंत मुझे बता देगा। तो देखिए, मैं ध्यान लगा के, मैं स्वामी जी के गुणों पर ध्यान लगा के उस पार की चीजों को मैं देख सकता हूँ। ये मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान करने से ये क्षमताएं आती हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक योग की एक क्रिया का नाम बताता हूं, उसका नाम है शंख प्रक्षालन। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, उसका नाम है घेरण संहिता। उसमें 400 साल, 400-500 साल पुरानी, काफी पुरानी किताब, मुझे लग रहा है 1700 के आसपास वो किताब लिखी गई, ठीक है। कि उसमें जो ज्ञान है बहुत पुराना है, लेकिन किताब, पुस्तक जो घेरण संहिता 1700 के आसपास लिखी। अब 1700 के समय, जब सन 1700 में किसी ने पेट के अंदर तो न तो काटने का हथियार था, न तो ये भी हथियार, कोई अंदर डिवाइस नहीं थी। आज की डेट में जैसे एंडोस्कोपी मशीन डाल के अंदर देख लेते हैं क्या हो रहा है, बेबी अंदर कैसा है, सोनोग्राफी वगैरह कर लेते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, अंदर का फोटो लेने की पहले क्षमता नहीं थी। तब उन्होंने शंख प्रक्षालन क्रिया का नाम शंख प्रक्षालन कैसे रख दिया, आप सोचिए। वो कहते हैं शंख प्रक्षालन मतलब कि पेट के अंदर जो स्टमक वाला एरिया है, ये शंख जैसा अंदर रखा हुआ है, उसको हम धुलेंगे। आप समझिए, बिना इंस्ट्रूमेंट के उन्होंने कैसे जाना कि ये शंख है।
और आप यकीन मानिए, आप स्टमक का फिगर जाके देखिए, अंदर बॉडी ऑर्गन एक शंख जैसा से डिवाइस रखा हुआ जिसको स्टमक कहते हैं। तो देखिए ये चीज कैसे है, ये ध्यान से आता है। ध्यान से व्यक्ति अंदर देख लेता है कि अंदर क्या क्या है, किस आकृति में है, यह ध्यान से संभव है। क्षमा चाहता हूं। ये भगवान बुद्ध जी ने एटम का साइज बता दिया है, बताया। अगर आप उनका जो पिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, धन पिटक पढ़े तो उसमें यह ज्ञान लिखा हुआ है कि जो यह शरीर है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसको परमाणु बोलते हैं, और वो परमाणु इस साइज का है। अब आप सोचे, जिसने परमाणु की खोज की, जिसको परमाणु के लिए नोबेल प्राइज मिला, वो भी वही साइज बता रहा है जो भगवान बुद्ध ने बता रखे। ये तो इंस्ट्रूमेंट से देख के बताया, दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, भगवान बुद्ध ने ध्यान से बताया ये बात। तो सूत्र नंबर 27, सूत्र नंबर जो 25 है, प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रतिष्ठ ज्ञानम। साथियों, हम आज की क्लास, ये इंटरव्यू महाराज जी से प्रार्थना करके, पतंजलि जी की आज्ञा से ये इंटरव्यू हम यहाँ पर ही रोकते हैं। और आज हम सूत्र नंबर 25 तक पहुंच गए हैं। इसके आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। बहुत ही साइंटिफिक, आप देखेंगे वर्तमान साइंस या आगे आने वाला साइंस कितना डेवलप हो रहा है, ये सब पतंजलि जी बता कर गए। चलिए, नमस्ते सभी को, जय देश योग। मैं यहाँ से क्लास को एंड करता हूँ और कल पतंजलि जी की कृपा से हम इस डिस्कशन को और आगे ले चलेंगे। नमस्ते, जय।